आज का वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम 10th पास कर चुके हो, क्योंकि तुम लोगों का ये जानना बहुत ही जरूरी है कि 10th के बाद तुम्हारे पास करियर चूज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं और उनसे तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ साइंस, आर्ट, कॉमर्स की कंप्लीट डिटेल, और इसके साथ ये भी कि सबसे ज्यादा किस फील्ड में पैसा है, और ये भी कि 10th के बाद तुम कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि तुम लोग अपनी स्ट्रीम कैसे डिसाइड करो। तो देखो, क्लास 10th के बाद जो है सही स्ट्रीम चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम इसको लेकर कंफ्यूज हो तो इन 3 स्टेप को फॉलो करो। नंबर 1, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त तुम्हारा जो है मन लग रहा है। नंबर 2, एबिलिटी। देखो, इंटरेस्ट के साथ परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने मैथ लिया है तो क्या तुमसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहे हैं, कि बस लगे ही पड़े हो। नंबर 3, स्कोप। अब रिसर्च करो कि उस स्ट्रीम में जो है फ्यूचर में जो है कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं, और इसके लिए फैमिली, टीचर और इंटरनेट की हेल्प लो। और याद रखना, स्ट्रीम से ज्यादा तुम्हारी मेहनत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बाद अगर तुम साइंस लेना चाहते हो तो साइंस के बारे में एक कॉमन सेइंग जान लो। लोगों का ये कहना है अगर स्ट्रीम सिलेक्शन में कंफ्यूजन है तो तुम साइंस ले लो, और ये कुछ हद तक बात काफी सही भी है। अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम्हें साइंस ही लेना चाहिए। क्यों, ये मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि साइंस की जर्नी कैसी होगी। देखो, साइंस में यूजुअली मेजर 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर तुम पीसीएम सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर बन सकते हो, एआई मशीन लर्निंग में काफी स्कोप है, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन भी बन सकते हो। और अगर तुम पीसीबी चूज करते हो तो तुम्हारे पास करियर ऑप्शन होंगे डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बायोलॉजिस्ट जैसी फील्ड। और इतना ही नहीं, साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पर इनोवेशन होते ही रहते हैं, और इसीलिए हर फील्ड में जो है इसकी डिमांड रहती है। और अगर तुम स्ट्रीम सिलेक्शन में कंफ्यूज हो तो तुम साइंस ही लो। क्यों? क्योंकि साइंस जो है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रीम है। क्योंकि साइंस के बाद तुम आर्ट और कॉमर्स के कोर्स कर सकते हो, लेकिन ये उल्टा नहीं होगा। मतलब आर्ट और कॉमर्स करने के बाद तुम साइंस के कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने साइंस चूज किया है तो तुम आर्ट, कॉमर्स सब में जा सकते हो। इसीलिए कहते हैं अगर तुम स्ट्रीम के सिलेक्शन में कंफ्यूज हो तो फिर तुम साइंस ही लो, क्योंकि साइंस जो है एक सेफ और स्मार्ट चॉइस है। और अगर तुम 10th के बाद जो है आर्ट लेना चाहते हो तो आओ आर्ट की जर्नी देख लेते हैं कैसी होगी। तो देखो, आर्ट स्ट्रीम में जनरली तुम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। देखो, आर्ट लेने से इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, बेटर राइटिंग स्किल, सोसाइटी को डीपली समझने की एबिलिटी। देखो, इसमें जो है आपकी कम्युनिकेशनल स्किल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और आपके जो कैरियर ऑप्शन होंगे, जर्नलिस्ट या मीडिया फील्ड में, साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर या टीचर बन सकते हो, सोशल वर्कर या एनजीओ सेक्टर में भी जा सकते हो, और इसके साथ ही तुम इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी बन सकते हो। देखो, बेसिकली आर्ट साइंस उन स्टूडेंट के लिए है जिनको जो सोसाइटी की हिस्ट्री की, पॉलिटिकल और ह्यूमन बिहेवियर समझना पसंद है। तो आर्ट उनके लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। और अगर 10th के बाद तुम कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स की जर्नी तुम्हारी कुछ ऐसी होगी। कॉमर्स में मेनली तुम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। और आपके जो कैरियर ऑप्शंस होंगे, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हो, लॉयर भी बन सकते हो, स्टॉक मार्केट और बिजनेस वर्ल्ड का भी एक्सपोजर मिलता है। और आप लोगों का एक और मिथ क्लियर कर दूं, कॉमर्स जो है वीक स्टूडेंट के लिए नहीं है, दिस इज अ रियली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। फिर आप लोगों का एक और क्वेश्चन है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा किस फील्ड में है। तो देखो, लोगों की माने तो सब लोग यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा जो है साइंस में है, पर रियलिटी जो है कुछ और ही है। क्योंकि देखो, आज के टाइम में पैसा हर स्ट्रीम में है, बस तुम्हारे पास जो है स्किल होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर सारे कैरियर इंपॉर्टेंट है और सबकी अपनी एक अलग वैल्यू है। साइंस मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च, कॉमर्स मतलब सीए, बिजनेस, फाइनेंस, आर्ट मतलब लॉ, यूपीएससी, साइकोलॉजी और मीडिया। तो इन सारी फील्ड में जो है सबसे ज्यादा पैसा है, बस आपको स्किल आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आता है, क्या आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट वीक होते हैं? तो देखो, ये सबसे बड़ा मिथ है। देखो, ये सिर्फ लोगों की सोच है। अगर कोई बच्चा साइंस या कॉमर्स नहीं ले पाया तो वो आर्ट ही लेता है, क्योंकि आर्ट साइड के मेन सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। और ये सब्जेक्ट नहीं है, सोसाइटी को डीपली समझने के तरीके होते हैं। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, और ये सब पावरफुल कैरियर जो है आर्ट बैकग्राउंड से ही आते हैं। और सच तो ये है कि आर्ट बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल और डीप एनालिटिकल पावर चाहिए होती है। इसीलिए आर्ट कोई एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, ये एक पावरफुल डायरेक्शन है। तो चलो अब देखते हैं कि 10th के बाद तुम कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। तो इसमें सबसे पॉपुलर जॉब की बात करें तो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस है।
तो नंबर 1 पर है एसएससी जीडी। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है ये जॉब निकाली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर तुम ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो तुमको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसआईपी, आईटीबीपी जैसे डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। सैलरी तुम्हारी होगी 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ, और इसके साथ ही तुमको रिस्क अलाउंस और पेंशन और यूनिफॉर्म भी मिलेगी। उसके बाद नंबर 2 पे आती है एसएससी एमटीएस की। ये भी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जॉब निकाली जाती है। अगर इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें भी तुम्हारी सैलरी जो है 25 से 40,000 रुपए पर मंथ होगी। अगर इसमें काम की बात करें तो तुमको ऑफिस वर्क, सपोर्ट स्टाफ की जॉब है। ये जॉब जो है इजी एंट्री लेवल की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद आता है डिफेंस और स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस की जॉब। इसमें तुमको जो है रिस्पेक्ट के साथ साथ पावर भी मिलेगी। तो नंबर 3 पे जो जॉब आती है इंडियन आर्मी की तरफ से जीडी सोल्जर की। ये जॉब जो है इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली जाती है। सैलरी इसमें आपकी 30,000 से लेकर 50,000 रुपए पर मंथ होगी। इसके साथ ही इसमें आपको फ्री फूड मिलेगा, हाउस मिलेगा, पेंशन मिलेगी और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। एंट्री की बात करें तो इसमें फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न एग्जाम होता है। नंबर 4 पर आती है स्टेट पुलिस कांस्टेबल। ये जॉब जो है स्टेट पुलिस द्वारा निकाली जाती है। इसमें आपकी सैलरी जो है 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ होगी और आपका काम होगा पब्लिक सेफ्टी और लॉ एनफोर्समेंट की। एंट्री के लिए आपको इसमें फिजिकल, मेडिकल के साथ रिटर्न एग्जाम देना होगा। इसके बाद आता है रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी। इसके अंदर काफी सारी पोस्टें होती हैं। इसमें आपको अच्छी सैलरी के साथ प्रमोशन भी मिलता है। तो नंबर 5 की जॉब है रेलवे ग्रुप डी। ये इंडियन रेलवे की तरफ से जॉब आती है। इसमें जो पोस्ट होती है बहुत सारी होती है, जैसे ट्रैक्समैन, हेल्पर जैसी। सैलरी होगी 22,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ। इसके साथ ही आपको जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन भी मिलता है। और लास्ट जॉब आती है हमारी जीडीएस की तरफ से, और इस जॉब के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, केवल 10th की मार्कशीट पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जॉब जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की है। सैलरी उसमें आपकी 12,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए पर मंथ होगी। सिलेक्शन आपका मेरिट बेस्ड होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। काम की बात करें तो आपको मेल डिलीवर करने होंगे, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जॉब होगी आपकी। नंबर 7 पर आती है कोस्ट गार्ड की जॉब। ये जॉब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक की आती है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इसके साथ ही आपको अगर इसमें काम की बात करें तो कुकिंग, मेंटेनेंस और सपोर्ट का काम करना होगा। इसके अलावा आपको सी ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो एक कंप्लीट गाइड थी कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई, इसमें डिटेल में दिया गया है कि किस स्ट्रीम के साथ आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जॉब्स की भी कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो कमेंट में टाइप करो जॉब, लिंक आपके डीएम में आ जाएगा। या फिर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।